रहे थे हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई के हवाले से मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, किस चीज़ का रेट कितना बढ़ चुका है, इस हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर। सबसे पहले कराची की जानिब बढ़ते हैं। सफदर अब्बास, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले कराची की क्या सूरत हाल है, कौन से बाजार में आप मौजूद हैं, कितनी कीमतें इस वक्त बढ़ चुकी है? आज बिल्कुल सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर में महंगाई की शरह जो है वो 6.9% पर आ गई। इसके अंदर नुमाया कमी सामने आई। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो कराची के बाजारी ख़ास तौर पर जो इतवार बचत बाजार लगाए जाते हैं वहाँ पर भी आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ख़ास इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सखी हसन के इतवार बचत बाजार में, जहाँ पर आज भी आलू का भाव 120 रुपये किलो है, जबकि टमाटर का दाम जो है वो 160 रुपये किलो यहाँ पर तलब किया जा रहा है। इसी तरह से अगर बात कर ली जाए प्याज की, तो प्याज भी 160 रुपये किलो है और जो दीगर सब्जियां उनके दाम भी आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी आदत-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह तो कम हो गई है, मुख्तलिफ अशिया के दाम भी नीचे आ गए, लेकिन हकीकत में इस महंगाई में कमी का दूर दूर तक कहीं अता पता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमती आदाद-शुमार के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट यानी कि 9.6% पर आ गई थी। इसके अंदर सितंबर में मज़ीद कमी हो रही है जो है वो 6.9% पर आ गई, लेकिन बाजारों में इसका अमल दरामद कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो शहरी एक बार फिर मुतालबा कर रहे हैं कि जो चेक एंड बैलेंस के निज़ाम है उसको मौसर बनाया जाए, ताकि हकीकी मानों में इतवार बचत बाजार उनके लिए बचत का जरिया साबित हो सके। कराची की सूरत हाल के हवाले से सफदर अब्बास ने अपडेट किया। अब बढ़ते हैं इस्लामाबाद की जानिब। फ़हद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, बताइएगा शहर इक़्तिदार में महंगाई की क्या सूरत है, लेकिन कराची की तरह वहाँ पर भी है? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से महंगाई सिंगल डिजिट पर आने के दावे तो किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ। इसकी हकीकत मुकम्मल तौर पे इसके बरक्स है। हर चीज़ की जो कीमतें हैं आसमान से बातें करी हैं। आलू 5 किलो है वो 394, जबकि प्याज 5 किलो 630 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। इसी तरह अदरक फ़ी किलो 960 रुपये, जबकि इसके साथ जो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही, और जो फल हैं ये भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक जो सेब जो फ़ी किलो है वो 240, इसके साथ जो आलू बुखारा है फ़ी किलो 300 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। जैसे जो शहर मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख करते हैं तो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जब हमारी उनसे गुफ्तगू भी हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए तमाम चीज़ें सस्ती करें। दूसरी जानिब जो दुकानदार है उनका भी ये कहना है कि पेट्रोल सस्ता तो ज़रूर हुआ, लेकिन जो किराए हैं वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम भी जो चीज़ें हैं महंगी दामों बेचने पर मजबूर हैं। और जो शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर अमली इकदाम करे ताकि हम लोग सुख का सांस ले सकें। बिल्कुल, सुख का सांस ले सकें, शहरियों का यही मुतालबा है। और साथ साथ जो आम मार्केट है उसके बाद जो इतवार को बचत बाजार लगते हैं वो उसमें और आम मार्केट में कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दिया है। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल अपनी जानी लाहौर की जानिब बढ़ते हैं। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बड़े दावे किए गए हैं महंगाई कम होने के? जी, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला जारी है। फल, सब्जियां, गोश्त, दालें, हर चीज़ की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और अगर जो बात करें सब्जियों की, तो आलू का जो रेट है वो 100 रुपये पर ठहर गया, 100 से कम नहीं है। प्याज जो है वो भी 125 रुपये, और ईरानी प्याज जो मार्केट में 100 रुपये बेचा जा रहा है। इसी तरह अगर जो बात करें भिंडी और घिया की, तो वो भी 150 रुपये किलो हैं। और अगर जो फलों की बात करें तो अंगूर जो हैं 450 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं सुंदरखानी, और सेब जो हैं 200 से लेके 250 रुपये किलो। केले जो हैं वो 120 से लेकर 150 रुपये दर्जन बेचे जा रहे हैं। तो महंगाई का सिलसिला जारी है, और शहरियों को ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके समरात दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि दुकानदारों की मनमानी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं कभी कभार यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, और अगर जो इतवार बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर उनकी जो आमद है वो 1 बजे के बाद होती है। शहरियों का ये कहना है कि इतवार बाज़ार आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि एक ही छत तले चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी रेट जो हैं ओपन मार्केट के और इतवार बाज़ारों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। जी, खास फ़र्क दिखाई नहीं देता है रेट्स के अंदर। आम मार्केट हो चाहे वो बचत बाज़ार हो, पहले तो कीमतें फलों की ऊपर जा रही थीं और अब सब्जियों की कीमतें भी वहीं जू की तू रुकी हुई हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। पेशावर का रुख करेंगे। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, पेशावर की क्या सूरत हाल है, क्या बचत बाज़ारों में कुछ बचत नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, पेशावर में हुकूमती दावों के बरक्स एक मरतबा फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त में पेशावर के रामपुरा गेट बाज़ार में मौजूद जितने भी दाल है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई और उसकी पहले क्या कीमतें थी और अब क्या है? जी, ये दाल चना महंगा हुआ है, इसी तरह चना महंगा हुआ है, दाल मूंग महंगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले तो मूंग की दाल महंगी हुई है,
मतलब हर चीज़ में इजाफा होता जा रहा है। मतलब पहले दालचना फ़ी किलो था 380 रुपये, अभी मिल रहा है 420 रुपये। अगर हम बात कर ले तो चने की, तो अभी तक तो 320 रुपये फ़ी किलो था, लेकिन अभी वो भी 350 रुपये पे मिल रहा है। 30 रुपये किलो इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो इनके मुताबिक जो है वो तमाम चीज़ों में तकरीबन 30 से लेकर 40 और 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ इनका यही कहना है कि हुकूमत या इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे, इसलिए कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल, आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। सब्जियों के साथ फल और अब दालें भी महंगी हो चुकी हैं। कोयटा का रुख करते हैं, मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद, बताइएगा कोयटा की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ भी अशिया ज़रूरिया इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग ही पहुँच से बाहर हैं? जी बिल्कुल, जो इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, लेकिन कोयटा में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि गुज़िश्ता एक माह से महंगाई की शरह में इजाफा देखने में आया है। जो 50 किलो आटे का जो थैला था उस पर 200 रुपये का इजाफा हो गया। इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है उसमें 200 से 300 रुपये 5 किलो की जो बोतल है उस पर इजाफा हो गया है। इसी तरह जो दाल है उसमें 20 रुपये का इजाफा है। मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफे के लिए जो मॉनिटरिंग कमेटियाँ ज़िली सतह पे कायम होती है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, उनका कोई वजूद अमली तौर पर नज़र नहीं आता। लोगों का ये कहना है कि अमली तौर पर ऐसे इकदाम किए जाएँ जिससे कंपटीशन का रुझान पे ख़ास तौर पर आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह के लिए कोयटा तक रसाई को आसान बनाया जाए। चूँकि यहाँ पे कोई गल्ला मंडी कायम नहीं है और कोई फैक्ट्री भी नहीं है, इसलिए तमाम तर खाने पीने का सामान मुल्क के बड़े शहरों से यहाँ पे लाया जाता है। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात है और दीगर अखराजात है वो ताजिर उसी आइटम्स पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत कोयटा में महंगाई उरूज पे है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का। मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे महंगाई के ऊपर। कहीं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और कहीं पर पेट्रोल और सिंगल डिजिट पर महंगाई आने के बावजूद भी जो सूरत हाल है वो जूं की तूं नज़र आ रही है। इससे आम शहरी भी परेशान है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टेस्ट मैच से कबल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में